Student, in this session I am going to start a new chapter, that is coordinate geometry. In previous class we discussed about this chapter, in which I told you about who discovered the coordinate geometry and how we can define a position of object, a point in plane or space. Who discovered the coordinate geometry? René Descartes in the period of 1596 to 1650. He was the first mathematician who unified algebra and geometry by applying method of algebra to solve geometrical problem. By doing this, he determined the position of a point in a plane by the mean of ordered pair of real number. That ordered pair of real number is known as coordinate of a point, with reference to fixed mutually perpendicular line that is known as coordinate axis. ये हम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, उसको ज़रा रिकैप करेंगे यहाँ पे. उसके पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किए थे, कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? प्लेन ही है, बट इसमें क्या होते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं. यहाँ पे देखिए, ये पूरा प्लेन है. इस पूरे प्लेन को क्या हो रहा है, ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्लेन को 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये जो प्लेन अब बन रहा है, दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. ठीक, यहाँ पे देख रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा एक उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री पे. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस. इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं. और दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन, और इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन. इसी पॉइंट से हम लोग राइट मूव करते हैं, लेफ्ट मूव करते हैं, अप मूव करते हैं, डाउन मूव करते हैं. मीन्स ये हमारा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए इन ए कार्टेशियन प्लेन में. ठीक, कोई दिक्कत? अब इसके साइन नोटेशन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है. ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, इसे हमने कहा था एक्स एक्सिस है, और इसे क्या, इसे नेम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश. ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री क्या करते हैं? अब इनका साइन कन्वेंशन है. अगर इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से राइट मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं. इस ओरिजिन से अप मूव करते हैं तब भी हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं. इस ओरिजिन से लेफ्ट मूव करते हैं तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं. इस ओरिजिन से डाउनवर्ड अगर मूव करते हैं तब भी हम क्या लेते हैं? नेगेटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं. ठीक, अब इस कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे पोजीशन को, किसी पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए, अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसे हमने क्या नाम दिया था? एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश. अगर इस पॉइंट पे क्या है, पॉइंट एक लाई कर रहा है पी, तो इसके पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. सपोज करते हैं इस एक्स एक्सिस को ये यम पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
ठीक। और सिमिलरली इस पी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं ये एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है इस पी पॉइंट से वाई एक्सिस का, अगर ए यूनिट है, और इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या है, वी यूनिट है। तो पी का पोजीशन कैसे बताएंगे? तो इसके लिए एक साइन नोटेशन बनाया गया है। जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो पी होगा वो डिफाइंड बाय द एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। पहले क्या लिखते हैं? एब्सिसा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एब्सिसा क्या है? व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट क्या है, या ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या है? एब्सिसा क्या है? किसी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन में, किसी पॉइंट का, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस है कितना? फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है। और ऑर्डिनेट क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, देन कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसे एब्सिसा को हम लिखते हैं एक्स, और इसे क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई। तो यहाँ से देखो पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का वाई एक्सिस से कितना है? ए यूनिट। और एक्स एक्सिस से कितना है? बी यूनिट। तो ये क्या होगा आपका? एब्सिसा। ये क्या होगा आपका? ऑर्डिनेट। तो क्या हो गया? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या बना? ए कामा बी। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, या बोलते हैं एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। और कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया था? एक्स कामा वाई। चलो इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। हम ये दो करेंगे, इसके बाद दो बचेगा, उसको आप खुद करिएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट क्या है? पी है, क्यू है, आर है और एस है। एक्सिस कौन है? ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ओरिजिन हमारा कहाँ पे है? ये है। ठीक, कोई दिक्कत? तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा क्या बताए थे आपको? क्या है एब्सिसा? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और साइन कन्वेंशन बताया था। ये क्या था? इस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव कामा नेगेटिव होगा, नेगेटिव कामा नेगेटिव, और इसमें क्या बताया था? पॉजिटिव कामा नेगेटिव। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कामा वाई लिखते हैं। ये हमारा एब्सिसा एक्स से डिनोट होता है, ऑर्डिनेट वाई से। तो इस पी पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, ये पी पॉइंट वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है? 1।
और ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 3 यूनिट। तो अब सीसा क्या हुआ A1, ऑर्डिनेट क्या हुआ 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों साइन क्या होंगे पॉजिटिव, तो अब सीसा ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट इस P पॉइंट का क्या होगा, अब सीसा क्या होगा 1, ऑर्डिनेट क्या होगा 3, कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,3। ओके, अच्छा क्यू का बताओ, क्यू का क्या होगा, क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 1 2 3 4 यूनिट पे है, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट पे है। तो अब सीसा क्या हुआ इसका 4, ऑर्डिनेट क्या हुआ 6, साइन क्या होगा, देखो अब सीसा क्या है -4 होगा, ऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव 6, तो ये क्या हो गया -4,6। कोई दिक्कत। सिमिलरली आर का क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है 1 2 3 4 5 यूनिट पे है, वाई एक्सिस से कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट पे है, तो कितना हो जाएगा। अब देखो साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे नेगेटिव, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा -6, अब सीसा ऑर्डिनेट -5, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -6, -5। ओके, आप यस का आप डिफाइन करेंगे और एक पॉइंट हम और दे रहे हैं, इस ए का आपको डिफाइन करना है क्या होगा कोऑर्डिनेट, और एक पॉइंट और दे रहे हैं आपको, ये बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और एक पॉइंट सी दे रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका फाइंड द एब्सिसा, राइट डाउन द एब्सिसा ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एस हमने बता चुके हैं। यस ए बी एंड सी का क्या करना है आपको फाइंड करना है। ओके, नाउ फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।